हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। और अब जो आपको पता ही होगा कि जैसे लास्ट मंथ जब हो जाएगा पूरा, तो उसमें आपकी जो है पूरा एक मंथ होने के लास्ट में आपकी असेसमेंट वर्कशीट आया करेंगी। और इसमें ये होगा कि ये चेक किया जाएगा कि आपने कितना अच्छे से जो पुरानी वर्कशीट है उन्हें अच्छे से किया है। इससे आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा। तो ये आपके वर्कशीट में जो है इस बार जो असेसमेंट है साइंस का, इसमें 10 क्वेश्चन आए थे। अब आप अपना आंसर देख सकते हैं आपने कितने सही किए थे और आपको कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको पूरा समझाया जाएगा क्या क्या आंसर थे। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये कह रहा है कि जो लीव्स है ना वो जनरली ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से ग्रीन होती हैं। एक बात और कि आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही थे, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया ताकि आप अपना जो आपने असेसमेंट किया है तो उसके आपके कितने नंबर बनते हैं, इससे आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको अपना ईमानदारी से करना था, कोई भी चीटिंग वगैरह करके नहीं करेगा। ये नहीं कि आपने जो है किससे कर दिया, आपको ये परफॉर्मेंस है ना आपकी खुद, तो आपको खुद ही चेक करना है। ठीक है, करने के बाद ही से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये कह रहा है कि जो पत्तियों को जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वाटर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो आंसर क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, सबको पता है, ये बिल्कुल सिंपल था। बाकी अगर किसी का गलत है तो वो आगे से ध्यान रखिए, क्योंकि जो है आपके जो पेपर होंगे मिड टर्म के वो MCQ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्टोमेटा जो है ना उसका क्या फंक्शन है। देखो जो स्टोमेटा होता है ना वो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे कहा जाता है। तो इसके क्या फंक्शन हो सकता है। इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। और जिन बच्चों ने कोई और भरा है तो उनका गलत है। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक तरह से जीव को दोबारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ना अपने जो सूर्य के प्रकाश से जो अपना भोजन बनाते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया भी कह सकते हो आप। और ये क्या है कि वाटर जो है ना एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, कहाँ से, मिट्टी से। तो स्टोमेटा क्या काम करता है, स्टोमेटा काम करता है गैसेस को एक्सचेंज करने का और ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का मतलब पता है क्या होता है बच्चों। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जैसे पौधा होता है, अगर उसके पास ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो इन छोटे छोटे छेदों के द्वारा पानी को बाहर निकाल देता है, ताकि जितना पानी चाहिए हो उतना ही हो। जैसे हमारी बॉडी में पानी फालतू हम भी बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी निकालते हैं, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ऐसा होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। ये कह रहा है कि इनमें से क्या है जिससे आप वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सबने आंसर सही करा होगा। ठीक है, अगर हम वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटिंग करनी चाहिए सीवेज की बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज। मतलब जैसे अगर नाले का पानी है, अगर हमें नदियों में से डालना है तो पहले उसमें से सारा कूड़ा करकट निकाल देना चाहिए, फिर उसके बाद नदियों में बहाना चाहिए ताकि पानी वो दूषित ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट था कि एनिमल जो सेल होती है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल में इनमें से क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। देखो दो प्रकार की सेल होती है, एक प्लांट सेल और दूसरी होती है एनिमल सेल। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उससे ही रिलेटेड है। तो एनिमल सेल में इनमें से क्या किस में पाई जाएगी, तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल जो होती है। ठीक है, और जो लाल वेक्यूल क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ये सबको पता होगा, ऑस्ट्रिच है, उसकी सेल सबसे बड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट था कि आइडेंटिफाई द मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, मरकरी। ठीक है, जिनका मरकरी था उनका बिल्कुल सही था, उनके मार्क्स मिले होंगे, सही मार्क्स मिले होंगे उन्हें। उसके प्रॉपर्टी बतानी थी आपको। ठीक है, कि कौन मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो थिन शीट होते हैं, मतलब पतली पतली जो शीट्स होती हैं उसको कहा जाता है। देखो मेटल में डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है जिसकी तारें बनाई जा सके, क्या बनाई जा सके, तारें। ठीक है, वायर बनाई जा सके। ठीक है, मैलेबिलिटी का मतलब होता है जिसको पीट के पतली शीट बनाई जा सके। ठीक है, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है इसमें करंट पास हो जाएगा। सोनस का मतलब इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। तो इसमें बोला है कि मैटर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम पतली पतली शीट बना सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, मैलेबिलिटी, जिसका ये सही था, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है नॉन मेटल जैसे सल्फर है, अगर वो ऑक्सीजन के रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है। तो देखो
तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और ये एसिडिक नेचर में होता है। और आपने ये पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में, मैंने भी आपको पढ़ाया था अगर मुझसे पढ़ते थे आप। तो भीमराव अम्बेडकर, मैंने बताया था भीमराव अम्बेडकर जी को याद रख लो, ब्लू से अगर रेड हो जाए तो एसिड होता है, ठीक है। तो ये एक एसिड है, ठीक है, तो एसिड है ये वाला बी पॉइंट, और ब्लू को रेड कर देता है। जबकि इसमें भी एसिड लिखा है लेकिन ये रेड को ब्लू कर रहा है, तो ये गलत ही है। एसिड तो रेड को ब्लू करते ही नहीं है। याद करने का तरीका क्या बताया था, ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड होता है भीमराव अम्बेडकर जी से, है ना। तो जिन बच्चों का ये सही था उनका मार्क्स अच्छे मिले होंगे। उसके बाद नेक्स्ट था कि इनमें से कौन सा जो है वो एयर पोल्यूशन का जो है सोर्स नहीं है, मतलब कौन है जो एयर पोल्यूशन नहीं फैलाता। सिंपल सी बात है, प्लांट्स और ट्री। अगर आप पेड़ों को अच्छे से लगाएंगे पोल्यूशन को भगाएंगे, है ना। चलो उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं उसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा पाए जाते हैं उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा है यूनिसेलुलर जो नहीं है। ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर कितनी सारी सेल्स हैं, है ना, बहुत सारी सेल। आपको पता होगा हमारे अंदर नर्व सेल भी है ना, हमारे अंदर ब्लड सेल भी, बहुत सारी सेल्स होती हैं हमारे अंदर। जबकि अमीबा, यूग्लेना, ठीक है, पैरामीशियम, ये सब एक एक सेल के बने हुए हैं। कितने सेल के बने हुए, एक एक सेल के। देखो आपको केवल जो क्वेश्चन पूछा वो याद नहीं रखना, उसके ऑप्शन भी याद रखने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होकर आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना यूनिसेलुलर, तो एग्जाम में पूछ लेता है कि यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल दो, तो आप ये तीनों एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। बाकी मल्टीसेलुलर के तो बहुत सारे हैं, आप टिड्डा, चींटी, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या, आप सारे बता सकते हो ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन बीइंग भी, है ना। चलो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपके कितने मार्क्स आए होंगे, ठीक है, और कितने आपके सही थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही होगी, आपने चेक भी कर लिया होगा आपका कितना सही था। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।